हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 2 से लेकर के 8 फरवरी 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करते हैं प्लीज़ वैसे में एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉर्न, Ace of Pentacles, okay, Queen of Sword, Empress, okay, Five of Cups, Star card, okay, Queen of Cups, Hermit card, bottom of the deck is Seven of Wands. So देखिए भाई, सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमारे पास है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पर लिब्रा है, टॉरस है, लिब्रा काफ़ी स्ट्रांगली आया है, और वर्गो है, एक्वेरियस है, और कैंसर भी मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास सेवन ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, सेवन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर एक्चुअली में आपके दिल में बेसिकली काफ़ी चीज़ें हैं जो आप इस पर्सन से कहना चाहते हैं। मतलब कुछ बहुत सारी इश्यूज़ हैं जिनको आप डिस्कस करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ, लेकिन ये पर्सन हमेशा आपको फॉर ग्रांटेड लेते आए हैं, और जब भी आप इनसे मिलने के लिए कहते हैं, इन चीज़ों पे बात करने के लिए कहते हैं, ये पर्सन हमेशा आपको टाल दिया करते हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है सेवन ऑफ वॉन्ड से। हालांकि इस वजह से आपका रिलेशनशिप अभी ऐसा तो नहीं है कि टूटने की कगार पर है, बट येस डेफिनेटली ये तो है, आप दोनों के बीच में दूरियां ज़रूर आ चुकी हैं। एंड मुझे लगता है आपने इस पर्सन को टेम्परेली ही सही लेकिन ब्लॉक कर दिया है, या फिर इनसे बात करनी बंद कर दी है, क्योंकि ये आपकी बातें समझते ही नहीं हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स हैं। हालांकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, ये अभी दो राहे पर हैं। अभी इनको पता ही नहीं है, या इनको अभी समझ ही नहीं है इस बारे में कि इनको अब करना क्या चाहिए। बिकॉज़ एक माइंड इनका कहता है ठीक है आपके साथ कंटिन्यू किया जाए, एक माइंड इनका जो है वो किसी और चीज़ को फॉलो करने के मूड में है। अब ये कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ये नई जॉब हो सकती है जिसकी वजह से उनको मूव ऑन करना पड़े। कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है जिसकी वजह से इनको शिफ्ट करना पड़ रहा है। ओके, ये भी ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे, मतलब आपसे दूर जाना पड़ सकता है। तो इनके दिमाग में ना भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, और ड्यूअलिटी में चल रहे हैं। एक तरफ आप हैं और एक तरफ दूसरा ऑप्शन है। इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या चूज़ करें। ओके, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये जो पर्सन है ना, ये आपके साथ, देखिए नो डाउट ये आपके साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन वो जो ज़ील है, वो जो स्पार्क था आपके रिलेशनशिप में, वो कहीं ना कहीं पीछे रह चुका है। ओके, सो पेज ऑफ कप्स भी यहाँ पर है। सो दैट मीन्स कि देखिए ये पर्सन ना, देखिए जैसे कन्फ्यूजन में है उतना ही इनके अंदर ना आपके लिए थोड़ा बहुत क्या मैं यही कहूँगा कि ठीक ठाक है, बट इसको कह सकते हैं कि यस इमोशनल है, बट अपने इमोशंस को कंट्रोल भी कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत मैनिपुलेट भी। ओके, इतना भी इस चीज़ को मैं देख पा रहा हूँ। यस, लेकिन ये अपनी चीज़ों पर पछता भी रहे हैं। इन्होंने पास्ट में जो किया आपके साथ, तो उसको लेकर के पछताते भी हैं, बट द थिंग इज़
ड्युअलिटी की वजह से ये डायरेक्टली आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन यस ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं उन चीज़ों के लिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 2 ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं भाई ये डेफिनेटली आपसे मिलना चाहते हैं, चाहे उसके बाद आप इनको रिजेक्ट भी करते हैं, लेकिन वो एक बार आपसे मिलना चाहते हैं फ़ेस टू फेस। और फ़ेस टू फेस मिल कर के ही ये आपसे बताना चाहते हैं हाउ मच दे लव यू। ओके, अब देखिए जहाँ तक कि लव की बात है, येस डेफिनेटली इस पर्सन के अंदर आपके लिए प्यार है, पर प्रैक्टिकल वे में अगर देखा जाए तो येस ये पर्सन अपने बारे में सोच रहे हैं, सेल्फिशनेस दिखा रहे हैं। ओके, सो यही चीज़ें वो आपके सामने रिवील करना चाहते हैं कि उनकी क्या मजबूरियां हैं और वो क्यों आपके लिए डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं राइट नाउ। ओके, ये सारी चीज़ें इनके मन में घूम रही है और वो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं इस रिगार्डिंग। बस वही है ड्युअलिटी उनको लेकर के, उसको लेकर के बस ये अपने आप को रोक लेते हैं। ओके, सो इनडिसाइसिव एनर्जी क्लियरली दिखाई दे रही है। एक तरफ से मिलना भी चाहते हैं, एक तरफ से ये सोचते हैं अभी मिल लूँगा या मिल लूँगी तो देन मे बी हो सकता है कि उनके जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड हो जाएं, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, मतलब उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें घूम रही हैं राइट नाउ। एंड अभी वो कोई बड़ा डिसीज़न लेने के काबिल नहीं दिखाई दे रहे हैं। ओके, 2 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है और यहाँ पर ये इसी वजह से रुके हुए हैं और इसी वजह से स्टक है आपकी लाइफ। ओके, एक्चुअली लव लाइफ। एंड हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, पहला कार्ड। इस कार्ड की बात करेंगे उससे पहले मैं बता दूं यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में आपको एक लिंक मिल रहा होगा, उसको क्लिक करके आप पहुँच जाएंगे एक रीडिंग पर जिसका टाइटल है उनकी सोच क्या है आपके बारे में। और अगर आपने वो रीडिंग नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, और जिन्होंने देख ली है उनको मैं बोलता हूँ कि आप राइजिंग साइन, मून साइन और वीनस साइन से भी अपनी रीडिंग्स देखें। उसी प्लेलिस्ट में आपको सारी रीडिंग्स मिल जाएंगी 12 की 12, वो भी आप देखिए, उससे और डिटेल में आपको पता चलेगा कि वो उनकी क्या सोच है आपके बारे में। स्पेशली क्योंकि अब यहाँ पर आ रहा है वैलेंटाइन डे, तो आपके लिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उनकी सोच आपके बारे में क्या है। दोबारा देख लीजिए, अगर नहीं देखी है तो भूल गए होंगे तो ज़रूर देखिएगा उस रीडिंग को। उसका लिंक जो है आपको इसी रीडिंग के एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा और फर्स्ट कमेंट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। रादर दैन अगर आप डायरेक्टली इस पर क्लिक नहीं करना चाहते, इसके एंड स्क्रीन तक का वेट कर लीजिए, एंड स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगा, ये रीडिंग पूरी देखिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो देखिए ये पर्सन ना आप सॉलिड ग्राउंडेड न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, चाहे आपके साथ हो चाहे आपके बिना हो। अब ये ज़्यादा देर रुक नहीं पाएंगे। जो इंडिसाइसिव एनर्जी थी ना, वो मुझे लगता है अब जो होता है यूनिवर्स की तरफ से एक बैरियर आ गया है। अब इसके आगे ना तो वो इस इंडिसाइसिव एनर्जी के साथ चल सकते हैं, अब उनको एक राह चूज़ करनी ही पड़ेगी। ओके और मुझे लगता है वो इस हफ्ते सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे। एस ऑफ पेंटिकल से एक ब्रांड न्यू ऑफ़र आपके लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है, सॉलिड ग्राउंडेड न्यू बिगनिंग का। ओके, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का। पहले वो देखना चाहते हैं कि क्या आप रेडी हैं या नहीं इसके लिए, तो वो डेफिनेटली आपको भांपने की कोशिश करेंगे या फिर ऑलरेडी कर चुके होंगे, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि वो जानते हैं आप उनसे नाराज़ हैं, आप उनको इतना इजीली अपने साथ जुड़ने नहीं देंगे। उनको पता है क्वीन ऑफ सोर्ड्स है कि आपके पास बहुत सारे सवाल हैं जिनके उनको जवाब देने पड़ेंगे, और वो इनके लिए भी तैयार दिखाई दे रहे हैं मुझे। ओके, मुझे दिखाई दे रहा है आप इस पर्सन को काफ़ी चुभने वाली चीज़ें कह सकते हैं। हालांकि वो लड़ने के मूड से नहीं आ रहे हैं, और आप हालांकि ये सोच करके चल रहे हैं कि कल को अगर ये पर्सन आपके साथ ऐसा करता है, देन ऐसा ही करता है जैसे उन्होंने पहले किया है, देन आप इनको कट ऑफ भी कर सकते हैं। ओके, आपने ये पहले से सोचा हुआ है कि अगर ये पर्सन वैसा ही बिहेवियर दिखाता है, देन आई विल कट ऑफ दिस पर्सन। क्वीन ऑफ सोर्ड से क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। ओके,
इसके साथ ही द एम्प्रेस कार्ड भी है, जो कि हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर एम्प्रेस कार्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए कुछ भी हो, इनका अगर पहला चॉइस देखा जाए, जो मैं कह रहा था ना ड्युअलिटी में है, लेकिन अगर पहला चॉइस देखा जाए तो पहला चॉइस तो आप ही हैं। चाहे और कोई भी हो सामने, चाहे उनका करियर हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन पहली चॉइस आप हैं। क्योंकि एम्प्रेस कार्ड से जो अबंडेंस वो देखते हैं अपनी लाइफ में, वो आपकी वजह से उनको लगता है उनकी लाइफ में है। वो ये भी देखते हैं कि आप एक ऐसे जेन्युइन पर्सन हैं जिनके साथ पूरी ज़िंदगी रहा जा सकता है, फैमिली बनाई जा सकती है, जिनके साथ ग्रोथ देखी जा सकती है, एक्सपेंशन देखा जा सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो आपको एक फुल पैकेज मानते हैं वो अपनी लाइफ में, और इसीलिए वो आपको पहले खोना नहीं चाहते। इवन दो आप उनको बहुत कुछ सुना भी देंगे तो भी वो ये ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं। एक शादी का ऑफ़र हो सकता है, फैमिली बनाने का ऑफ़र है इनकी तरफ से, सेटल डाउन होने का ऑफ़र है। ये मुझे दिखाई दे रहा है एम्प्रेस कार्ड से। तो आपको खोना नहीं चाहते किसी भी हालत में। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स भी मौजूद है। 5 ऑफ कप से मुझे दिखा दे रहा है कि आपके जो पर्सन है भाई, मुझे लगता है आप इनको कोई जवाब नहीं देंगे, ना ही आप इनके किसी भी तरह के एक्शन का कोई रिप्लाई देने वाले हैं किसी भी तरह से। और मुझे लगता है आप शायद इनसे मिलने भी ना जाएं उसके बाद से, उस कन्वर्सेशन के बाद से। सो ये पर्सन बहुत परेशान हो जाएंगे, इनको समझ में नहीं आएगा कि अब मैं क्या करूं। इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूमती रहेंगी, आपको लेकर के, फ्यूचर को लेकर के, इस रिलेशनशिप को लेकर के। बहुत डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं राइट नाउ, लेकिन ये डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा देर नहीं रहने वाली। दे विल अगेन कम बैक, ये भी मैं आपको बता दूं। ये पर्सन इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। ओके, 5 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। स्टार कार्ड से, क्योंकि वो आपको अपने लिए लकी मानते हैं, आपका मैनिफेस्टेशन वो काफ़ी टाइम से कर रहे थे अपनी लाइफ में, लेकिन बिकॉज ऑफ सम ऑप्शंस वो उलझ गए थे। तो अभी क्या है कि जैसे ही आपकी तरफ से एक तरह से रिजेक्शन ही है ये, क्योंकि आप इनको कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। लड़ाई झगड़ा ऑलरेडी आप बहुत कुछ ऐसा कह चुके होंगे उनको लगेगा कि लाइक आप उनसे आप उनको जो है अब अपनी लाइफ से हटा रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ वो नहीं चाहते। द स्टार कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये आपको वापस पाना चाहते हैं, आपके साथ हील करना चाहते हैं सिचुएशन को, और आपके साथ वापस से रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है क्वीन ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है। उनको पता है कि आप अभी भी नाराज़ हैं, तो आपके पास दोबारा आने वाले हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है तो वो उसको रिमूव ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपको अभी भी शक है तो अभी भी आप इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके, डायरेक्टली पूछ के काम को ख़त्म कर सकते हैं। क्वीन ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, ये पर्सन आपको हर वो कमिटमेंट देने के लिए तैयार है जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आप चाहते हैं। ओके, मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है क्वीन ऑफ कप से। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है द हर्मिट कार्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन है भाई, इनके साथ देखिए ऐसा है, आपको ना बहुत सोचना समझना पड़ेगा। आपके लिए इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए पहले ये बहुत गैर ज़िम्मेदाराना हरकतें कर चुके हैं, और आपको पता है अगर आप अब इस पर्सन के साथ जुड़े आगे तो आपको फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ही रखना है, और आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि देखिए ये पर्सन का बिहेवियर आपको पता है, इनका नेचर आपको पता है, आपको पता है कि आगे भी इस तरह के सिचुएशंस आ सकते हैं इवन आफ्टर मैरिज, ओके, या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में। तो उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। द हर्मिट कार्ड यही चीज़ बता रहा है। हालांकि ये पर्सन जो है काफ़ी सोच समझ करके ही आपके पास आए हैं, नहीं तो ये आते ही नहीं, सही बात बताऊँ तो, क्योंकि अभी तक ये ड्युअलिटी में थे। अभी ये इस हफ्ते कुछ बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं आपको लेकर के। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। ओके, द सन कार्ड यानी हैप्पीनेस का कार्ड। ओके, सो दैट मीन्स देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स भी हैं यहाँ पर। ओके,
सो देखिए, मुझे लगता है कि आपने जो एक बैरियर बनाया हुआ था इसके और आपके बीच में, जो इट्स बिकॉज़ क्योंकि आप इनसे हील करना चाहते थे अपने आप को, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा हर्ट किया था आपको। तो मुझे लगता है ये बाउंड्रीज़ अभी भी मौजूद हैं। हालाँकि आपको इनकी तरफ से इस एफ़र्ट की वजह से काफ़ी खुशी होने वाली है कि ये पर्सन एटलीस्ट अब थोड़ा सुधरने के तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और क्लैरिटी भी आपको मिलने वाली है, नो डाउट। लेकिन येस, डेफिनेटली हील होने में टाइम लगता है, और 9 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप हील कर रहे हैं अपने आप को। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। यस, फियर तो डेफिनेटली है यहाँ पर, मैस्कुलाइन एनर्जी भी यहाँ पर मौजूद है। तो देखिए, मैं तो आपको ये कहूँगा कि ये जो मैस्कुलाइन एनर्जी है यहाँ पर, ये आपको यही कह रही है, अब आपको दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा। दृढ़ संकल्प मतलब फर्म डिसीजंस, ओके, आपको लेने होंगे इस रिलेशनशिप में, क्योंकि इसके बाद आपके पास कोई और चॉइस नहीं होगी। ओके, अभी चॉइस है आपके पास, लेकिन आगे चॉइस नहीं होगी। आपको डर है डेफिनेटली कि रिलेशनशिप ख़राब होगा या क्या होगा। देखिए, मुझे लगता है कि आपको ये डर हमेशा रहेगा, चाहे किसी के भी साथ हो, चाहे आप कोई और भी पर्सन के साथ आगे रिलेशनशिप में आ जाएं, ये डर तो हमेशा ही रहेगा। ओके, इसी पे काबू पाना है, तो आपको अब फर्म डिसीजंस लेने ही होंगे। ओके, और तैयार रहिए किसी चीज़ का सामना करने के लिए। मुझे लगता है यस, डेफिनेटली अभी आपके लिए टेस्टिंग टाइम है, यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है, ये तो मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है। लेकिन जल्दी ही आपको इससे छुटकारा भी मिलेगा, इसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर आपका एंड स्क्रीन मिल रहा होगा, उसको क्लिक करके आप पहुँच जाइए उस रीडिंग पर। देख लीजिए उस रीडिंग को, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।